नर्सिंग क्षेत्र के अंदर ये 80-20 का काला कानून उस समय लाया गया जब कोविड आने वाला था। ये काला कानून है। इस काले कानून ने न केवल मेल नर्सेज को बल्कि फीमेल नर्सेज को भी अंदर से झकझोर दिया था। आप एक तरफ कहते हो कि सबको बराबरी का हक है, क्या यहाँ पे हमको बराबरी का हक दिया गया? नहीं दिया गया। कि आपने ये कानून लगा करके और नर्सेज के स्वाभिमान पे चोट की है और इस स्वाभिमान के खातिर हम हमारी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। नर्सेज देश के हर एक कोने से आए हुए स्टूडेंट, अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हुए नर्सेज एम्प्लॉय और मेरे शिक्षकगण, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, मैं आज इस काबिल हुआ हूँ, उन सभी सम्मानित नर्सेज को मेरा नमस्कार। के अंदर ये 80-20 का काला कानून उस समय लाया गया जब कोविड आने वाला था। 27 जुलाई 2019 ये डेट मैं आज दिन तक भूल नहीं पाया और मुझे लगता नहीं है कि जब तक ये 80-20 खत्म हो मैं इस डेट को भूल पाऊंगा। 27 जुलाई 2019 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी CIB की 4th मीटिंग होती है, जिसके अंदर सारे एम्स के डायरेक्टर्स होते हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर श्रीमान रणदीप गुलेरिया जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में हुई थी। इस मीटिंग के अंदर नर्सिंग का कोई एजेंडा नहीं था। 15 पॉइंट जो था वो ये था कि नर्सेज का एक एग्जाम किया जाएगा साल भर के अंदर, लेकिन इस मीटिंग के अंदर एडिशनल एजेंडे के रूप में पॉइंट नंबर 16 को ऐड करते हुए ये एजेंडा लाया गया कि आगे से होने वाली नर्सेज भर्ती के अंदर 80% पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व की जाती है और 20% सीट है वो मेल के लिए रिजर्व की जाती है। ये काला कानून है। इस काले कानून ने न केवल मेल नर्सेज को बल्कि फीमेल नर्सेज को भी अंदर से झकझोर दिया था। 2019 के बाद से आज दिन तक हमने बहुत सारे कैंपेनिंग किए थे। हमने अलग अलग माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर हमने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, RTI लगा करके जानकारियों के माध्यम से, सिग्नेचर के माध्यम से, पोस्ट कार्ड कैंपेन के माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से हमने पोस्ट कार्ड और हमारे जो सिग्नेचर कैंपेन थे वो हमने मिनिस्ट्री के अंदर भेजे थे। हमने सबसे पहले हमारी कलम का उपयोग किया। नर्सिंग क्षेत्र एक सादगी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल हम बड़ी सादगी से, बड़ी मानव सेवा भाव की तरह से हम सेवा करते हैं। उसी प्रकार से हमने केवल हमारी कलम का उपयोग करते हुए मिनिस्ट्री को ये बात पहुंचाने की कोशिश करी थी कि ये 80-20 का कानून कतई प्रकार से सही नहीं है और ये आर्टिकल देश के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है। आप एक तरफ कहते हो कि सबको बराबरी का हक है, क्या यहाँ पे हमको बराबरी का हक दिया गया? नहीं दिया गया। इसलिए हमने काफी कोशिश करी। उसके बाद से हम लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमारे द्वारा ये JWC का गठन किया गया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये JWC एक नाम नहीं है, ये JWC एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आपने एक नाम सुना होगा IMA का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसी प्रकार से मैं देश की आप सब नर्सेज को और जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो साथी है, जो मीडिया कर्मी और इंटेलिजेंस के जो अफसर है, उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये JWC का प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर इसने एक आह्वान कर दिया तो सारे नर्सेज है वो एक मंच पे आ जाएंगे। यहाँ पे तो हमने जो ये मुहिम शुरू करी है, एक ये सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट है। हमने सबसे पहले जो ये मुहिम शुरू करी उसमें हमने सबसे पहले बातचीत का न्योता दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान है को हमने एक पत्र लिखा था, माननीय JP नड्डा जी को मिलने का समय मांगा था। हमने कहा कि आप 1 महीने के अंदर नर्सेज को मिलने का समय दीजिए, हम आपसे 80-20 के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं कि ये मुद्दा नर्सेज के लिए सही नहीं है। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद से लगातार आप इस कलम का उपयोग कर रहे हैं। कलम का उपयोग करते हुए हमने तमाम यूनियन एसोसिएशन और देश के कोने कोने पर से हर एक स्टेट से हमने लेटर भिजवाया। हमारी एसोसिएशन जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और स्टेट में जितनी भी यूनियंस काम कर रही है, उन यूनियन के माध्यम से हमने लेटर भिजवाए हैं। हमने जो लेटर भिजवाया है मैं उनका हल्का सा एक ब्रीफ देना चाहता हूँ। TNI नर्सेज एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच, TNI नर्सेज एसोसिएशन महाराष्ट्र ब्रांच, TNI नर्सेज एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ब्रांच, एम्स नर्सेज यूनियन न्यू दिल्ली
नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एम्स ऋषिकेश, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन, राजस्थान नर्सेज यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन न्यू दिल्ली, एम्स पटना नर्सेज यूनियन, मंगलागिरी एम्स नर्सेज यूनियन एसोसिएशन, इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन न्यू दिल्ली, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन एम्स रायपुर, नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन पीजीआई लखनऊ, पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन पीजीआई चंडीगढ़, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन एएमयू अलीगढ़, विमांस नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन बेंगलुरु, ऑल इंडिया एम्स एम्प्लॉय यूनियन न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र स्टेट नर्सेज एसोसिएशन महाराष्ट्र, दिल्ली नर्सेज फेडरेशन, एम्स नर्सेज एसोसिएशन एम्स भुवनेश्वर, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट प्राइवेट नर्सेज यूनियन। इन तमाम यूनियन एसोसिएशन के माध्यम से हमने पत्र के द्वारा माननीय जेपी नड्डा जी को लिखा है कि ये एडीपीटी कानून पे आप संज्ञान लीजिए। और ये जो सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें 10 जून को आप सबने देखा होगा ट्विटर कैंपेन के माध्यम से और ब्रेक रिटर्न के माध्यम से नर्सेज ने हमारा विरोध दर्ज करवाया। और मैं कहना चाहता हूं कि ये मेल और फीमेल का नहीं है। आपने देखा होगा ब्लैक डेज के अंदर हमारी फीमेल नर्सेज जो थी उसने बढ़ चढ़ के भाग लिया, यानी कि मतलब एक मैसेज सीधा साफ है कि ये कानून कहीं से उनके हित में भी नहीं है। कहीं ना कहीं जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में नर्सेज प्रेजेंट में जो काम कर रही है उनको भी इस 80-20 कानून की वजह से दिक्कत आ रही है। उनको भी ये दिक्कत है कि अगर ज्यादा फीमेल नर्सिंग होगी तो उनको भी सीसीएल चाइल्ड केयर लीव जो उनको मिलती है वो उनको नहीं मिलती, काफी सारी दिक्कत उनको भी आ रही है। इसलिए उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके विरोध किया है। ये कानून नर्सिंग समुदाय के अंदर ये हमारे संविधान स्वाभिमान के ऊपर चोट है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मीडिया के माध्यम से तमाम जो अधिकारी है उनके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि आपने ये कानून लगा करके और नर्सेज के स्वाभिमान पे चोट की है और इस स्वाभिमान के खातिर हम हमारी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आज जो ये जेडब्ल्यूसी का प्लेटफॉर्म देख रहे हो, आज ये जो नर्सेज है अभी धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इस स्टेज के ऊपर पूरी ये भीड़ हो गई है और आप भी रहे बहुत सारे नर्सेज हजारों की संख्या में आज आप लाएंगे। ये केवल एक मैसेज है सरकार को और हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि देश के कोने कोने से आज ये आवाज उठ रही है। अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो इतने दिन तक तो हम केवल बैन चला रहे थे, अब ये बैन बंद भी हो सकता है। अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो नर्सेज मजबूर हो जाएगी और मजबूर होकर के उसे अगला कदम ऐसा उठाना पड़ेगा कि हम नहीं चाहते कि आम जो जनता है जो नर्सेज सेवा करते हैं मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत हो। अगर ये 80-20 का कानून सही है तो आप अदर जो फील्ड है जो नॉन मेडिकल फील्ड है उनमें क्यों नहीं अप्लाई कर देते? आप जो अदर फील्ड है जैसे डॉक्टर्स है उनमें क्यों नहीं अप्लाई कर देते? आपने सिर्फ एक चीज कह दी, कंफर्ट ऑफ केयर। आप कंफर्ट के नाम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मेल नर्सेज अपनी सेवा नहीं कर पाता? आपने देखा होगा कैजुअलिटी के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है तो वहां पे हमारे मेल नर्सेज सामने रहते हैं। गांधी घोष के अंदर है तो वहां पे हमारी फीमेल नर्सेज सामने रहती है। तो ये चीजें हमारी बात ने की है और ये जो कानून है ये नर्सेज को कतई स्वीकार नहीं है। आज जो आप लोग यहाँ पे आए हैं आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूं और ये आवाज हमने 2019 से शुरू की थी, आज 2025 है। पहले हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कही थी लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म है और मैं आप सभी के माध्यम से जो यहाँ पे अधिकारी है उनको कहना चाहता हूं कि ये आवाज अब दबने वाली नहीं है, ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है। ये आवाज जब तक गूंजेगी तब तक ये 80-20 का काला कानून इस नर्सिंग क्षेत्र से हट नहीं जाता। हमें केवल समानता का अधिकार चाहिए। हमारा ये आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी जेंडर के खिलाफ है, ना हम किसी महिला के खिलाफ है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, ना हम किसी पार्टिकुलर नेता के खिलाफ है, ना किसी पार्टी के खिलाफ है। हम यहाँ पे हमारा केवल हक मांग रहे हैं और आपको कह देना चाहते हैं कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हमारी आवाज आपके कानों तक गूंजती रहेगी। धन्यवाद।